Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharmen Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हमारा रियल का लेक्चर 9 है, जो पॉइंट से टोपोलॉजी का लेक्चर 3 है, बट रियल का 9 लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल. कुछ इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो नहीं पूछे गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देंगे. फिर देखेंगे हम ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव सेट, परफेक्ट सेट एंड सम एग्जांपल. उसके कुछ ओपन सेट क्या होते हैं और ड्यू टू मतलब ये सब इंटीरियर पॉइंट इनके द्वारा बताया जाएगा. क्लोज सेट उसके कुछ एग्जांपल आएंगे एंड हमारा फिर रहेगा क्या बोल्जानो वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी, ए प्री बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज लिमिट पॉइंट. ये सब देखेंगे. इसका प्रूफ भी थोड़ा सा प्रयास करने के लिए बोल्जानो वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी का ड्यू टू हम जो जानते हैं उसी में हम जो है प्रूव करने का प्रयास करेंगे और इजी से हो जाएगा. कल हमारा लेक्चर 8 था रियल एनालिसिस का, जिसमें हमने देखा था डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर, लिमिटेड, रेंडर, सब जो भी पॉइंट हैं उनके कुछ हमने डेफिनेशन देखे थे, कुछ एग्जांपल देखा था और कुछ एप्लीकेशन भी उसके देखे थे. तो आइए हम शुरू करते हैं रियल का लेक्चर 9. फ्रंटियर पॉइंट. तो फ्रंटियर पॉइंट क्या है देखिए. एक्चुअली कल हमने पढ़ा था इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट. ये लेक्चर 8 में हमने पढ़े थे कि इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं. तो वहां पे इंटीरियर पॉइंट क्या था, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेट यस है, यस हमारा मान लीजिए ये सेट है कोई, और ये हमारा पॉइंट है. तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, अगर ए कंटेन है यस में हमारा, तो ए को यस का इंटीरियर पॉइंट तब कहते हैं जब ए के अराउंड एक हमको ओपन बाल या इंटरवल मिल जाए जो यस में कंटेन हो. ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है. मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, सॉरी देयर इज एप्सिलॉन पॉजिटिव, एक हमको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए कि ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन कमा ए प्लस एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, कुछ भी आप ले सकते हैं. हमको एक ऐसा मिल जाए कि ये जो बाल है वो कंटेन है किसमें, यस में, तो हमारा ए जो है वो यस क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा. ये तो इंटीरियर पॉइंट का डिफिनेशन देखा था. उसके बाद कहा था मतलब यानी यस हमारे अगर ये सेट है टोटल, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट आ रहा है सब क्या है, इंटीरियर पॉइंट है. इसके एक्सटीरियर पॉइंट क्या कहा था कि अगर वो आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, अगर वो आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है तो उसको हम यस का एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं. मतलब कि अगर ए बिलोंग कर है आर माइनस यस में, तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच डेट ए माइनस डेल्टा कमा ए प्लस डेल्टा भी अगर आर माइनस एस में कंटेन हो जाता है, यानी ये जो पॉइंट है ये आर माइनस एस का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, तो ये यस का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा. यानी अगर इसके बाहर जो भी पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, ये सब क्या है, ये सब है यस के एक्सटीरियर पॉइंट. आर माइनस एस के तो ये इंटीरियर पॉइंट है, बट यस का ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है. ये सब हमारा हो गया, ये मान लीजिए. अब कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कहां लाई करेंगे, ये बिल्कुल जो हमारी ये बाउंड्री बनी हुई है इसकी, इसके ऊपर जस्ट लाई करेंगे. कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे, कुछ पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री पे लाई करेंगे, बिल्कुल बाउंड्री पे, और कुछ पॉइंट बाउंड्री सटे हुए अंदर में लाई करेंगे. तब उसमें क्या होगा, उसमें भी कोई भी बाल अगर आप बनाएंगे तो आधा बाल तो यस के अंदर होगा और आधा बाल क्या होगा, बाहर होगा. जैसे अगर यहाँ कोई बाल बनाते हैं आप, तो इतना पार्ट देखिए, हाफ पार्ट तो यस के अंदर है, बस हाफ पार्ट क्या है, यस के बाहर है. इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है. तो ऐसे पॉइंट जो ना ही एक्सटीरियर हो और ना ही इंटीरियर हो. अब ये पॉइंट क्या होंगे, ये इंटीरियर नहीं है. क्यों इंटीरियर के लिए कहता है कि उसका जो एक हमको डेल्टा ऐसा मिल जाए कि उसके अराउंड जो हमारा डेल्टा रेडियस का बाल बने वो यस में कंटेन हो जाए. बट यहां देख रहे हैं कि आप किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए अगर ओपन बाल बनाते हैं तो कुछ पार्ट तो यस में होगा, कुछ पार्ट यस कंप्लीमेंट में होगा, मतलब आर माइनस यस में होगा. तो ये हमारा पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. सिमिलरली ये एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट होने के लिए आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट होना है इसको, और आर माइनस यस का इंटीरियर पॉइंट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अराउंड जो भी बाल है उसका हाफ पार्ट तो कुछ यस में भी कंटेन है. तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट को
वो पॉइंट ना ही इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है। तो ऐसे पॉइंट जो ना ही इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो उनको हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। ये होता है फ्रंटियर पॉइंट। कि ऐसे पॉइंट जो ना ही इंटीरियर हैं उस सेट के और ना ही एक्सटीरियर हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर पॉइंट। डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या कहती है। Let S be a subset of R and A belong to R। अब ये A यस का मेंबर नहीं कहा गया है, ये कहा गया कि ये हमारा रियल नंबर है और यस हमारा सबसेट है R का। यानी फ्रंटियर पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकता है, सेट का मेंबर ना सेट के बाहर भी हो सकता है। A belong to R is called frontier point of S, frontier point of S if it is not exterior point of S, if it is not interior point of S and not exterior point of S। वो यस का ना ही इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्रंटियर पॉइंट। कुछ लोग इसी को बाउंड्री पॉइंट भी कहते हैं, बट ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है एक्चुअली। बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन अभी आएगा, बट ये फ्रंटियर पॉइंट ये होता है। अब यहां से डिफिनेशन देखिए कि कह रहा है कि वो ना इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें कि यस हमारा कोई सेट है, यहां देखिएगा बिल्कुल थोड़ा ध्यान से इसको देखिए क्योंकि यहीं से फ्रंटियर पॉइंट निकलने का वो मिलेगा। यस हमारा कोई सेट है और कह रहा है कि ये हमारा आर का कोई मेंबर है। अब ये कोई यस का फ्रंटियर पॉइंट कब कहेंगे, पहला वो ना तो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए और ना हो एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इंटीरियर पॉइंट ए यस का नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अराउंड हम कोई भी बाल बना रहे हैं तो वो यस में कंटेन नहीं हो रहा है पूरी तरह से। कोई भी बाल बना रहे हैं तो वो यस में कंटेन नहीं है। इंटीरियर पॉइंट इसका नहीं है। जब इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसको किस में होना चाहिए, देखिएगा यस इंटीरियर अगर हम निकाल देते हैं तो अब यस इंटीरियर में तो वो सभी पॉइंट आ जाएंगे जो इंटीरियर होंगे, बट हमको इंटीरियर पॉइंट नहीं निकालना है। तो यस इंटीरियर का अगर हम कंप्लीमेंट लेते हैं, अगर यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होंगे, वो पॉइंट जो इंटीरियर नहीं है, क्योंकि यस इंटीरियर हमारे वो सभी इंटीरियर पॉइंट हो गए। अब हम आर माइनस यस इंटीरियर ले लिए तो अब कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, अब वो एलिमेंट बचे हुए जो इंटीरियर नहीं है। तो यहां से क्या हो गया हमारा कि आर माइनस यस इंटीरियर जो है इसका कंप्लीमेंट जो होगा ये वो पॉइंट होगा जो इंटीरियर नहीं है। पहला ये हो गया हमारा। अब दूसरा ये कह रहा है कि उसको एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए, उसको एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए। तो यस अगर एक्सटीरियर हम निकाल दें तो वो तो सब पॉइंट आ जाएंगे जो एक्सटीरियर है। अब इसका अगर हम कंप्लीमेंट निकाल दें तो वो सब पॉइंट आएंगे जो यस के एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। यहां से क्या होगा, यस एक्सटीरियर मतलब ये है कि ये सभी यस के जो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है वो इसमें आएंगे। अब यस एक्सटीरियर क्या होता है, यस एक्सटीरियर होता है आर माइनस यस का इंटीरियर। आर माइनस यस में जो भी इंटीरियर पॉइंट है वही पॉइंट यस के एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। तो कह रहा है कि यस एक्सटीरियर नहीं है, यानी इसका ये कंप्लीमेंट है। ये कंप्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि यस एक्सटीरियर क्या है हमारा, आर माइनस यस का इंटीरियर, यानी आर माइनस यस का इंटीरियर का एक्सटीरियर वो सॉरी कंप्लीमेंट ये है हमारा। मतलब ना तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए यस का और ना तो वो ये इंटीरियर बाहर रहेगा, दोनों का इंटीरियर है एक्चुअली, और ये कंप्लीमेंट ये। और ये दूसरा हमारा हो गया। अब कह रहा है कि वो ना इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए ना एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए।
अब इसमें वो सब पॉइंट आएंगे जो इंटीरियर नहीं है, बट वो तो हो सकते हैं ना जो एक्सटीरियर हो। इसमें वो सब पॉइंट आएंगे जो इंटीरियर नहीं है, बट हो सकता है कि उसमें वो पॉइंट हो जो एक्सटीरियर हो। इसमें वो पॉइंट आएंगे जो एक्सटीरियर नहीं है, बट हो सकता है कि इसके पास इंटीरियर वाला हो। तो हम देखना है कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ना हो, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट। अब इसमें कौन ऐसे पॉइंट आएंगे, वो ना ही इंटीरियर होंगे ना ही एक्सटीरियर होंगे, और ये हमारा क्या होगा, बाउंड्री फ्रंटियर पॉइंट होगा। ये दिस इज फ्रंटियर पॉइंट। तो आप यहां से समझ लिए होंगे फ्रंटियर पॉइंट का मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो आप यहां से फ्रंटियर पॉइंट मानी फाइंड आउट करना है आपको, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट क्या कहता है कि इफ यस इज इन सबसेट ऑफ आर, देन फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर ऑफ यस इज डिनोटेड बाय एफ आर यस, एफ आर ये कैपिटल यस, एंड डिफाइंड एज एफ आर यस इक्वल टू, अब यस का हमको देखना है, तो सबसे पहले वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट। उसके बाद कह रहा है कि वो एक्सटीरियर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट। ये हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन आर माइनस यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट। ये हमारा फ्रंटियर पॉइंट का फार्मूला। मतलब आप यहां से अब किसी भी सेट का फ्रंटियर पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करने का कहा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यस इक्वल टू क्यू, क्यू हमारा रेशनल नंबर है। तो अब देखिए कि यस इंटीरियर यहां से क्या होगा, यस इक्वल टू क्यू है हमारा, तो यस इंटीरियर हमारा क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर ए हमारा क्यू में है और हम कोई भी डेल्टा पार्शियल ले रहे हैं, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, जब इसके अराउंड कोई बार बनाएंगे तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर आएंगे रेशनल नंबर के और इनफाइनाइट मेंबर आएंगे इरेशनल नंबर के। ये बाल तो इसमें कभी कंटेन हो नहीं सकता। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या कभी इंटीरियर पॉइंट हो नहीं सकता। तो कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर नहीं हो सकता, यानी यस इंटीरियर हमारा क्या है, फाई है। ये हमारा यस इंटीरियर हो गया। तो यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट क्या होगा एक्चुअली, तो वो आर माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीरियर क्या है, फाई है, तो आर माइनस यस, ये आर माइनस यस इंटीरियर हो गया, और ये आर माइनस यस इंटीरियर क्या है, फाई है, यानी हमारा ये आर हो गया पहला। अब यस इंटीरियर तो इसका ये है, यस एक्सटीरियर निकालना है, यानी यस एक्सटीरियर इक्वल टू आर माइनस क्यू का इंटीरियर, और ये क्या है हमारा क्यू कंप्लीमेंट का इंटीरियर। और ये भी क्या होता है, फाई होता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर क्यू कंप्लीमेंट में है, मतलब आर माइनस क्यू में है, क्यू कंप्लीमेंट में है, इरेशनल नंबर है, अगर ए बिलोंग करे क्यू कंप्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर में, तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में काउंटेबली में नहीं रेशनल नंबर कंटेन होंगे, जो तो वो बाल कभी इसकी कंप्लीमेंट में कंटेन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बाल अगर हम बनाएंगे तो उसमें काउंटेबल में नहीं रेशनल नंबर पॉइंट होंगे और अनकाउंटेबल में नहीं इरेशनल नंबर पॉइंट कंटेन होंगे। तो ये बाल इसमें तो कंटेन हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, यानी ये क्या होगा कि ये फाई होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब ये फाई हो गया, तो यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस फाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। अब हमको क्या देखना, ये हमारा 2 हो गया 10। फ्रंटियर ऑफ यस इक्वल टू, अब ये क्या हो गया हमारा, यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट इक्वल टू आर इंटरसेक्शन आर इक्वल टू आर। यानी अगर यस हमारा रेशनल नंबर हो तो उसके जो भी फ्रंटियर पॉइंट होंगे, मतलब जो ना रेशनल नंबर हो, ना जो ना इंटीरियर पॉइंट हो और ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, वो क्या हो जाएंगे, टोटल रियल नंबर हो जाएंगे। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि यस हमारा रेशनल नंबर है,
तो आप कोई भी पॉइंट लीजिए और इसके अराउंड कोई बाल बनाइए, क्या कभी रेशनल नंबर कंटेन होगा? नहीं। उसके बाद कोई भी आप पॉइंट लीजिए और बाल बनाइए, क्या कभी आर माइनस क्यू यानी इरेशनल नंबर कंटेन होगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो उसके फ्रंटियर पॉइंट होंगे रेशनल नंबर के, वो क्या होंगे? टोटल रियल नंबर हो जाएंगे। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर क्यू कंप्लीमेंट का हम निकालें तो भी रियल नंबर ही होगा, यानी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर या आर इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। ये फ्रंटियर पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट नहीं है ये फ्रंटियर पॉइंट है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अब आप ऐसे कोई भी सेट लेके जो है और उसका फ्रंटियर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके फ्रंटियर पॉइंट कौन कौन से होंगे। मैं थोड़ा सा जो फेमस एग्जांपल है उसको ले रहा हूं। जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल है क्या, मान लीजिए हम क्या लेते हैं 0-1, क्लोज इंटरवल 0-1 लेते हैं। अब देखिए, अब हमको इसका फ्रंटियर पॉइंट का डिस्कशन करना है कि इसमें फ्रंटियर पॉइंट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले इसका इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे। अब ये इंटीरियर क्या होगा हमारा? ओपन इंटरवल 0-1। 0 तो इसमें कंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के अराउंड जो बाल बनाएंगे वो इसमें पूरी तरह से कंटेन नहीं होगा। सिमिलरली 1 के अराउंड कोई भी बाल बनाएंगे तो पूरी तरह से इसमें कंटेन नहीं है। यस इंटीरियर हमारा ये है। यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो अब देखिए, अब कंप्लीमेंट निकालने के लिए अब R माइनस 0-1 ओपन इंटरवल 0-1 यस इंटीरियर का। अब R माइनस 0 यहां से देखिए, ये हमारा R है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। तो अब इसमें से अगर हम ये निकाल दें तो हमको क्या मिलेगा? यहां से माइनस इन्फिनिटी से 0 यहां क्लोज होगा, ये ओपन यूनियन ये क्लोज 1 का इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट। सिमिलरली अब हमको यस एक्सटीरियर दिखना है। यस एक्सटीरियर में क्या होगा कि R माइनस क्लोज इंटरवल 0-1 का क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। अब R माइनस 0-1 क्या है? देखिए फिर ये हमारा 0 और ये 1। अब इस बार 0-1 भी माइनर निकलेंगे इसमें से, तो ये क्या होगा हमारा? माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ये ओपन हो जाएगा यहां पे, और फिर ये क्या हो जाएगा? यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 और 0 तो इसमें से निकल चुके हैं, ये हमारा बचेगा। अब इसका हमको क्या देखना है? इंटीरियर पॉइंट देखना है एक्चुअली। अब देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जो इंटीरियर पॉइंट होंगे एक्चुअली वो क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी से और 0 इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये हमारा एक इंटरवल बनेगा। 0 ना ही इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, ना ही माइनस इन्फिनिटी होगा, इसका बीच का पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा यूनियन। और फिर 1 का इन्फिनिटी का भी सिमिलरली वही इंटीरियर पॉइंट होगा 1 का इन्फिनिटी, ये इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए एक्चुअली। अब ये इसके इंटीरियर पॉइंट हो गए, ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब इसका हमको यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी R माइनस अब ये वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 का इन्फिनिटी, अब ये हमको निकालना है। और यहां से निकालेंगे ये वाला पॉइंट, तो हमको बचेगा क्या? 0-1, वही हमारा मिलेगा क्लोज इंटरवल 0-1। क्योंकि अगर हम इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस करें, जिसमें 0 और 1 माइनस नहीं हो रहे हैं, तो यही तो बचेगा हमारा, तो ये हमारा बचा। अब हमको निकालना फ्रंटियर पॉइंट, तो इसका इंटरसेक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ऑफ यस इक्वल टू अब इसका इंटरसेक्शन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0, ये हमारा ओपन और ये हमारा क्लोज यूनियन क्लोज 1 का इन्फिनिटी, ये है इंटरसेक्शन 0 और 1 क्लोज इंटरवल 0-1। अब ये देखिए इसमें क्या क्या आएंगे। अब ये हमारा सेट क्या है? माइनस इन्फिनिटी से यहां 0 तक है ये वाला पॉइंट, ये 0 इसमें कंटेन है। ये वाला सेट है हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके और इन्फिनिटी तक है। और ये हमारा क्या है? 0 से 1 तक। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? केवल 0 और 1, यही तो एलिमेंट इसमें कॉमन है। अब आप देखिए इसके अलावा कोई और एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है? कोई नहीं है। इसका मतलब अगर सॉरी यस इक्वल टू हम 0-1 लेते हैं, अगर ये क्लोज कर देते हैं तो हमारा जो फ्रंटियर ऑफ यस आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा 0 और 1, यानी उसके जो बाउंड्री पॉइंट है वो आ जाएंगे।
तो ये हमारा प्रोसेस था फ्रंटियर पॉइंट फाइंड आउट करने का, और आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा और डिफरेंशिएट लेके। अब आप सोचिए कि अगर मैं यहाँ ओपन कर दूं तो क्या होगा। जो यहाँ क्लोज इंटरवल था 0-1, इसको अगर हम ओपन कर दें, यहाँ ये ओपन इंटरवल है, तो क्या होगा। देखिए अब ये अगर ये ओपन हो गया तो ये इंटीग्रल तो वही रहेगा, यहाँ वही होंगे, ये कंप्लीमेंट तो वही रहेगा यहां तक, ये तो हमारा सेम रिजल्ट रहेगा। यस एक्सटीरियर क्या होगा, यहां ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां ओपन हो जाएगा। और जब यहां ओपन हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्लोज हो जाएगा, और यहां भी क्लोज हो जाएगा। और जब यहां क्लोज हुआ तो फिर ये ओपन ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 तो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे नहीं, ये रिजल्ट यही सेम इसका सेम बना रहेगा। और फिर जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो आर माइनस ये, तो हमको कंप्लीमेंट ये मिलेगा एक्चुअली, ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सटीरियर के कंप्लीमेंट है। फिर जब यहां इंटरसेक्शन लेंगे उसका, अब ये सेट और ये सेट तो सेम है, तो यही हमारा आएगा। तो अगर हम ओपन ले लेते हैं, ओपन इंटरवल, तभी भी फ्रंटियर पॉइंट 0-1 ही आएगा। अगर हम क्लोज लेते हैं तभी फ्रंटियर 0-1 ही आएगा। और डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा फ्रंटियर पॉइंट क्या होंगे। अब हम देख रहे हैं बाउंड्री पॉइंट। हमने अभी देखा फ्रंटियर पॉइंट, अब हम देखेंगे क्या बाउंड्री पॉइंट। तो फ्रंटियर पॉइंट हमने वही देखा था कि कोई सेट है हमारा, तो अगर उसका कोई भी पॉइंट अगर उसका इंटीरियर नहीं होता है और उसका एक्सटीरियर भी नहीं होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रंटियर पॉइंट कहेंगे। बट बाउंड्री पॉइंट एक्चुअली क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है कि बाउंड्री पॉइंट ये है कि अगर उसका कोई फ्रंटियर पॉइंट है और वो फ्रंटियर पॉइंट यस में कंटेन है, यस हमारा कोई सेट है, यस का हम बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फ्रंटियर ऑफ यस निकालेंगे, जो इंटीरियर नहीं होंगे और एक्सटीरियर नहीं होंगे वो निकालेंगे, वो हमारा फ्रंटियर पॉइंट आएगा। तो वो फ्रंटियर पॉइंट जो यस का मेंबर होगा, उस फ्रंटियर पॉइंट को जो यस का मेंबर होगा उसको हम यस का बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री पॉइंट यस में कंटेन होना चाहिए। डिफिनेशन देखते हैं क्या, लेट यस इज एन सबसेट ऑफ आर, देन बाउंड्री ऑफ यस इज डिनोटेड बी ऑफ यस एंड डिफाइंड एज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ यस विच इज मेंबर ऑफ यस। वो फ्रंटियर पॉइंट जो यस का मेंबर हो, हम उसको क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। अब यहां से थोड़ा सा रिजल्ट आप सोचने का प्रयास करिए, अभी आपको आएगा कि अब ये फ्रंटियर पॉइंट ऑफ यस है और वो क्या हो जाए, मेंबर हो जाए यस का। इसका मतलब क्या है कि फ्रंटियर पॉइंट में हमने देखा था कि यस हमारा कोई सबसेट है और ये हमारा कह रहा है कि आर का कोई भी मेंबर है, तो उसको हम फ्रंटियर पॉइंट तब कहेंगे जब वो ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो। ये हमारा क्या था, आर का मेंबर था। अब ये कह रहा है कि वो फ्रंटियर पॉइंट जो यस में कंटेन होना चाहिए। यानी अगर हम यहां से बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन लिखना चाहें तो देखिए, यहां से बाउंड्री पॉइंट का डिफिनेशन लिखना चाहें कि यस का मेंबर होना चाहिए और वो फ्रंटियर पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्या होगा कि लेट, अब ये हम अपना डिफिनेशन देख रहे हैं कि ये इस डिफिनेशन से हम क्या सीख रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये देखिएगा। लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू यस। अब यहां से ये मेन रिजल्ट है कि ये ए बिलोंग टू यस क्यों आया। अब यहां तो ए बिलोंग टू आर है, किसी भी मेंबर को हम फ्रंटियर पॉइंट तब कहेंगे जब वो ना तो इंटीरियर होगा ना एक्सटीरियर होगा। अब यहां से देखिए कि ए कह रहा है कि वो बाउंड्री पॉइंट तभी होगा जब यस का मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब हम बाउंड्री पॉइंट का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, लेट यस बी सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग टू यस। ये हमारा यस का मेंबर होना चाहिए। देन A is called boundary point of yes. Boundary point of yes if A is not interior point of yes. Interior point of yes. यहां से देखिए आप, अब ये कह रहा है कि फ्रंटियर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट वो होगा जो ना तो इंटीरियर हो ना एक्सटीरियर हो, वो यस का मेंबर होना चाहिए। अब यहां से देखिए अगर ए यस में है तो ये तो कभी एक्सटीरियर हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सटीरियर होने के लिए यस का कोई एक्सटीरियर है, इसका मतलब वो आर माइनस यस में कंटेन होना चाहिए। अगर ये हमारा आर यस का एक्सटीरियर में कंटेन होगा तो आर माइनस यस में कंटेन होगा।
अब यहां हमने यही कह दिया कि ये यस में है, इसका मतलब यस, ये तो कभी एक्सटीरियर या यस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये यस में कंटेन है, आर माइनस यस में कंटेन नहीं होगा, तो इसके अराउंड हम बाल की बात कैसे करेंगे? तो इसके अराउंड तो हम कोई एक्सटीरियर पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि फ्रंटियर पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसको इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा सबसेट है, ए यस हमारा सबसेट है और ये हमारा यस का मेंबर। देन ए इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ यस इफ ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ यस, क्योंकि अब फ्रंटियर पॉइंट में यस के मेंबर में केवल इंटीरियर ही तो नहीं होगा, एक्सटीरियर की वहां बात ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सटीरियर तब होगा जब वो आर माइनस यस में कंटेन हो, बट ये तो यस में ही कंटेन है, आर माइनस यस में कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा सेट है, वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट सेट हो, उसके मेंबर को हम बाउंड्री पॉइंट तब कहेंगे जब वो इंटीरियर पॉइंट ना हो। सिंपली ये डिफिनेशन आ गई। यहां से देख सकते हैं कि अगर कोई हमारा सेट है तो उसको उस पॉइंट के सेट के उस पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट तब कहेंगे जब वो इंटीरियर पॉइंट ना हो। तो जैसे अगर हम यस इक्वल टू मान लीजिए हम फाइनाइट सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 और मान लीजिए 10 तक, तो इसका हमारा जो बाउंड्री ऑफ यस क्या होगा, यही मेंबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 ना ही इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 ऐसे 10 तक इसके क्या हो जाएंगे, ये बाउंड्री पॉइंट होंगे। अब देखिए इसका और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा स्टेट फाइंड आउट रहा यहां से, और इसको आप फिर से समझने का प्रयास करिएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से आप किसी भी सेट को देखते हुए ही बता सकते हैं कि उसके बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से होंगे। अब हम यहां से देखिएगा कि हम इसको और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पहले डिफिनेशन से हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। पहला कहता है कि वो फ्रंटियर पॉइंट तो होना चाहिए, बट वो यस का मेंबर ही होना चाहिए। यस इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं क्या 1 2 और 3, ये हम पॉइंट लेते हैं। अब इसका हम देखना चाहते हैं कि बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, तो हमने पहले इस रिजल्ट से बता दिया कि इसके बाउंड्री पॉइंट 1 2 3 होंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सिंपली ये हमारा हो गया। बट अब हम इससे दिखाना चाहते हैं पहले डिफिनेशन से, जो बुक का डिफिनेशन है, किसी बुक में या किसी नोट्स में यही सब डिफिनेशन रहेगा। ये सब तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे जब, तो ये सब रिजल्ट आपके माइंड में क्रिएट होगा। तो ये किसी नोट्स और किसी बुक में मैंने नहीं पढ़ा है। तो यहां देखिए, अब हमको देखना है पहले के राउंड कि इसके फ्रंटियर पॉइंट क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट सॉरी क्या होंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंटीरियर पॉइंट निकालना है कि वो इंटीरियर ना हो। तो यस इंटीरियर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यस इंटीरियर में वो एलिमेंट आते हैं उसके अराउंड कोई बाल उसमें कंटेन हो। बट ये तो 1 2 3 है, 1 के अराउंड कोई भी आप बाल बनाएंगे तो वो इसमें कंटेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फाइनाइट मेंबर है, बाल में इनफाइनाइट मेंबर होते हैं। यस इंटीरियर हमारा 5 है, तो यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट क्या होगा हमारा R-5, यानी R हो जाएगा हमारा। यस एक्सटीरियर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा R-1 2 और 3 का इंटीरियर। अब ये हमारा रियल नंबर है, R है, और ये हमारा 1 और ये 2, ये 3 है। अब इस पॉइंट को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जो बचेंगे वो सभी इंटीरियर ही तो होंगे, क्योंकि इसके राउंड अगर ये है तो इसके राउंड एक बाल होगा जो इसी में कंटेन होगा, यानी इसके जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे R-1 2 3 हो जाएंगे। इसके जो इंटीरियर होंगे वो यही तो हो जाएंगे ना। अब वो इंटीरियर भी, अब इसका यस एक्सटीरियर यह है, तो फ्रंटियर पॉइंट में यस एक्सटीरियर भी नहीं होना चाहिए, यानी यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट वो क्या होगा हमारा R-1 2 3, ये होगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 हो जाएगा, ये सेट हमारा। अब हमको देखना है क्या कि फ्रंटियर ऑफ यस, तो फ्रंटियर ऑफ यस क्या होगा, यहां से देखिए फ्रंटियर ऑफ यस क्या होगा हमारा, इसका इंटरसेक्शन एंड इसका इंटरसेक्शन, यानी R इंटरसेक्शन 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा हमारा। ये तो हमारा फ्रंटियर ऑफ यस आ गया। अब कह रहा है कि इसको बाउंड्री तब कहेंगे, या बाउंड्री पॉइंट वो होगा जो यस का मेंबर होना चाहिए। यानी अगर हमको बाउंड्री ऑफ यस निकालना है तो हम क्या लेंगे, फ्रंटियर ऑफ यस इंटरसेक्शन यस, क्योंकि वो फ्रंटियर भी होना चाहिए यहां से। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ यस विच इज मेंबर ऑफ यस,
वो फ्रंटियर व्यू हो और उसका मेंबर व्यू होती है। इसका फ्रंटियर हो गया, उसका मेंबर हो गया। अब यहां से क्या आएगा हमारा फ्रंटियर ऑफ यस हमारा क्या है 1 2 3 1 2 3 और इंटरसेक्शन यस हमारा क्या है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3। यहां से ये हमारा आ गया कि जो हमारा यस हमारा कोई फाइनाइट सेट है 1 2 3 है, तो उसके जो बाउंड्री ऑफ यस आएंगे वो क्या आएंगे 1 2 3 आएंगे। यानी फाइनाइट सेट का कोई भी मेंबर है तो वो हमेशा उस सेट का बाउंड्री पॉइंट होगा और वो फ्रंटियर पॉइंट भी होगा एक्चुअली। यहां से देखिए आप, ये हमारा बाउंड्री पॉइंट रहा। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यस इक्वल टू अगर हम रेशनल नंबर में देखना चाहे या इरेशनल नंबर में देखना चाहें तो आप सीधा यहां से आप देख सकते हैं कि वो मेंबर जो यस में कंटेन हो। अब यहां से देखिए जैसे यस इक्वल टू हमारा क्या है, यस इक्वल टू हमारा क्या है रेशनल नंबर है। अब इसमें देखना है कि वो कौन कौन सा पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होगा। अब यहां से देखिए कि वो मेंबर जो यस में कंटेन हो और उसका इंटीरियर ना हो, इस डेफिनेशन से कि वो पॉइंट जो यस में हो और उसका इंटीरियर ना हो, तो क्यू का वो कौन सा पॉइंट होता है जो क्यू में कंटेन होता है और इंटीरियर नहीं होता है। क्यू का वो हर पॉइंट इंटीरियर नहीं होता है जो क्यू में है, यानी रेशनल नंबर का हर पॉइंट इंटीरियर नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो बाउंड्री ऑफ क्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू ही आ जाएगा। इस डेफिनेशन से देखिए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि क्यू का जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। बाउंड्री ऑफ क्यू क्या होगा हमारा, क्यू होगा। बाउंड्री ऑफ क्यू कंप्लीमेंट भी क्या होगा, क्यू होगा। बाउंड्री ऑफ आर, अब हमको आर का देखना है कि बाउंड्री ऑफ आर क्या होगा। तो वो पॉइंट जो आर में कंटेन हो और इंटीरियर ना हो, बट आर का तो हर पॉइंट इंटीरियर होता है, तो बाउंड्री ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, वो पॉइंट जो इंटीरियर नहीं है जबकि इसमें सब इंटीरियर है। ये सब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डिविजन से कह सकते हैं। इससे भी हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, यस इक्वल टू हमारा क्या है, क्यू है। तो यस इंटीरियर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। यस इंटीरियर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। यस इंटीरियर का कंप्लीमेंट क्या हो गया हमारा आर होगा, आर माइनस 5 यानी आर होगा। अब यस एक्सटीरियर क्या होगा हमारा, क्यू कंप्लीमेंट का इंटीरियर होगा और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यू कंप्लीमेंट का इंटीरियर में 5 होता है, ये हमारा 5 हो गया। तो यस एक्सटीरियर का कंप्लीमेंट हमारा क्या होगा आर माइनस 5, यानी ये भी आर हो जाएगा। अब इसका तो फ्रंटियर ऑफ यस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रंटियर ऑफ यस हमारा मतलब क्यू का क्या हो जाएगा आर इंटरसेक्शन आर, यानी ये हमारा आर हो गया। अब कह रहा है कि बाउंड्री अगर यस की निकालनी है, यानी बाउंड्री ऑफ क्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो फ्रंटियर हो और क्यू का मेंबर हो, यानी फ्रंटियर ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू का वो मेंबर होना चाहिए। और फ्रंटियर ऑफ क्यू क्या है आर इंटरसेक्शन क्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू रेशनल नंबर ही हो जाएगा। यहां से देखिए आप सिमिलरली इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो यही सब आएंगे। तो ये हमारा बाउंड्री पॉइंट रहा। अब यहां से रिजल्ट आ गया कि अगर हमारा कोई फाइनाइट सेट है तो उसके हर मेंबर उसके बाउंड्री पॉइंट होंगे। यस हमारा क्यू है तो जो पॉइंट उसमें इंटीरियर नहीं है वो क्या होंगे, उसके बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। जो पॉइंट उसमें इंटीरियर नहीं है वो उसके क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे। यस इक्वल टू मान लीजिए हम क्या लेते हैं 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1, 2 सेट लेते हैं। अब इसमें वो पॉइंट जो इसके इंटीरियर नहीं है, तो 0 और 1 इसके इंटीरियर नहीं है, तो 0 1 इसका क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। बट इसमें कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा ओपन इंटरवल 0 1 में। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल 0 1 में आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। पहले तो यस का मेंबर होना चाहिए और उसके बाद इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसके पास कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं, जबकि इसके पास 0 और 1 बाउंड्री पॉइंट है। ये तो हमने इससे भी कह दिया, आप इससे फाइंड आउट भी कर सकते। डिराइव्ड सेट क्या होते हैं, तो लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन डिराइव्ड सेट ऑफ यस इज डिनोटेड बाय यस डैश यहाँ लगा रहता है, एंड डिफाइंड ए सेट ऑफ आर लिमिट पॉइंट। यस हमारा कोई सेट है तो इसके जितने लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, अगर सबका हम कलेक्शन बना दें, वो जो एक सेट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड सेट कहेंगे, एंड डिनोटेड बाय यस डैश। तो आप कोई भी सेट लीजिए, उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रयास करिए और फिर वहां से डिराइव्ड सेट निकाल सकते हैं। जैसे अगर यस इक्वल टू मान लीजिए मैं ले लूं, यस इक्वल टू मान लीजिए मैं ले लूं 1 बाई एम, यन हमारा क्या है नेचुरल नंबर में है। यस हम ले लें 1 बाई एम प्लस 1 बाई एम और यम का यन हमारे नेचुरल नंबर में। तो अब इसका जैसे यस इक्वल टू हम ले ले आर, यस इक्वल टू हम ले ले क्यू, तो ये सब हम जो है लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका लिमिट पॉइंट पूरा आर ही हो जाएगा, क्योंकि किसी हर पॉइंट जो है कि अराउंड अगर हम ओपन वाल बनाते हैं
और उसका इंटरसेक्शन आर के साथ लेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट मेंबर होंगे। इसका भी लिमिट पॉइंट आर हो जाएगा, क्योंकि आर में कोई भी पॉइंट लेके आप बाल बनाइए या इंटरवल बनाइए तो उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ हमेशा लेंगे तो इनफाइनाइट मेंबर आएंगे। इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड अगर आप कोई ओपन बाल बनाते हैं, ये 1/n का मतलब क्या है, देखिए हमारे 0 है, ये 1 है। अब n की तरफ इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो 1 ये क्या है कि 1/n यहाँ कहीं मतलब बिल्कुल कहीं पास, इसी के पास जो है, बिल्कुल इसी के पास वो वेरी करेगा। n इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा तो n हमारा जो है 1/n कहीं यहीं पे होगा, 1/n यहाँ पे। और ये हमारे 0 के अराउंड कोई भी बाल बनाएंगे तो वो इसमें इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होगा। यस डैश में क्या होगा, 1/n, नेचुरल नंबर में कंटेन होगा, यूनियन 0। अब आप 1/m प्लस 1/n है तो n को मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया। तब 1/n को अगर हमने फिक्स कर दिया, अब देखिए 1/m की वैल्यू अब m की तरफ इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। 1/m प्लस 1/n, हमने n को फिक्स कर दिया। अब n को फिक्स कर दिया तो m हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, 1/m प्लस, अब 1/m इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये 1/m किधर टेंड करेगा, अगर m इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है तो m कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये टोटल कितना कहाँ टेंड करेगा, 1/n प्लस 0। इसका लिमिट 1/n ये होगा हमारा। यूनियन जब m और n दोनों वैरी करेंगे तो m इनफाइनाइट तरफ टेंड करेगा, n इनफाइनाइट तरफ टेंड किया तो टोटल वैल्यू किधर टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। ये हमारा यह टेस्ट होगा। सिमिलरली आप किसी भी सेट में जो है लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उस सेट का डिराइव सेट कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे एस डैश से। ये हमारा डिराइव सेट रहा। अब दूसरा हमारा क्लोजर ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम डिराइव सेट निकाल लेंगे और जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट आएंगे उसका अगर हम यूनियन लेते हैं ए के साथ तो जो हमारा आएगा उसको हम क्लोजर ऑफ सेट कहते हैं कि ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ए डैश हमारा डिराइव सेट है, ए हमारा सेट है। तो ए सेट के जितने डिराइव सेट होंगे वो और यूनियन ए हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ सेट हो जाएगा। अब हमारा डिराइव सेट क्लोजर सेट ये रहा। ये तो आप पढ़े भी होंगे, बट ये थोड़ा सा बताने का मोटिव ये था कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आते लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखिए कि अब आपको सिंपली लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। आप इतने बड़े बड़े थ्योरम पढ़ के जाएंगे और पूछेगा लिमिट पॉइंट। अब हम देखते हैं क्या, ओपन सेट। ओपन सेट, किस सेट को ओपन हम कब कहेंगे। अब ओपन सेट क्या होता है कि अब ये समझिए कि ऐसा सेट जिसके हर पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो, ऐसा सेट जिसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। लेट यस बी ए सबसेट ऑफ आर, देन यस इज कॉल्ड open set if for all a belong to S, A is interior point of S। यस का हर मेंबर अगर उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। अब ऐसे भी सेट हो सकते हैं जिसमें कुछ कंटेन करने वाले कुछ एलिमेंट। अब आपके माइंड में क्या थिंकिंग आती होगी कि अब कोई ऐसा सेट हो जिसमें कुछ एलिमेंट इंटीरियर हो, कुछ एलिमेंट इंटीरियर ना हो। जैसे ये कह रहे हैं ना कि अगर हमारा सेट का हर मेंबर इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो हम उसको ओपन सेट कहेंगे। तो अगर उसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। अब हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब क्या, देखिएगा कि अगर मान लीजिए यस हमारा सेट है और ये ओपन है। अगर ये ओपन है तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज इंटीरियर पॉइंट। देखिएगा सभी पॉइंट क्या होंगे, उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। हर इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। आपने पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं कि उसके अराउंड हमको एक ओपन ऐसा बाल मिल जाए या इंटरवल या नेबरहुड मिल जाए कि अगर उसका इंटरसेक्शन हम यस के साथ लेते हैं तो क्या होता है, नॉन एम्प्टी हो, वो है।
यानी अगर इंटीरियर पॉइंट है ये तो बाल ही इसमें कंटेन है। अब उस बाल से अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो हमेशा नॉन एम्प्टी यानी वो बाल ही आ जाएगा। यानी हर इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट होते हैं, सॉरी लिमिट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि अगर यस हमारा ओपन है तो उसके जो भी मेंबर हैं, ए यस में जो भी मेंबर है वो सब क्या होना चाहिए, उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एज इंटीरियर पॉइंट है, आप यस इंप्लाई फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस, लिमिट पॉइंट ऑफ यस। यस का कोई भी एलिमेंट है तो वो यस का अगर लिमिट पॉइंट हो जाता है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे। और यहां से क्या हो गया कि जो हमारा यस है वो हमेशा कंटेन हो गया यस डैश में। सेट का हर लिमिट पॉइंट, सेट का हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। बट लिमिट पॉइंट तो सेट के अलावा भी तो हो सकते हैं ना, सेट के बाहर भी हो सकते हैं ऐसे पॉइंट जो जिसका, जैसे हमारा यस, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ओपन डोर 0 1, तो अब देखिए कि ये हर पॉइंट इसका मतलब हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, बट इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है जो कि यस में कंटेन नहीं है। तो यस डैश इसका क्या होगा, 0 और 1 होगा, ये होगा हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो यानी अगर हमारा ओपन है तो हर पॉइंट उसके क्या होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। और हर पॉइंट इंटीरियर से हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होने चाहिए। हर पॉइंट क्या होने चाहिए, लिमिट पॉइंट होने चाहिए। हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है, यहां से हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है तो ये इंप्लाई नहीं करेगा कि सेट हमारा ओपन होगा। लेकिन अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो इंप्लाई करेगा कि हमारा सेट क्या होगा, ओपन होगा। मतलब अगर हर पॉइंट, इस सेट का अगर हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है उस सेट का, तो इंप्लाई ये नहीं करेगा कि सेट हमारा क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन अगर यस हमारा ओपन है तो ये इंप्लाई करेगा कि यस का हर एलिमेंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। आप यहां से देखिए कि अगर जैसे यहां देखिए आप थोड़ा सा, क्योंकि ये सोचने वाले टॉपिक है तो थोड़ा सा आप देखिएगा। यस हमारा देखिए क्या है, ओपन है। ओपन है तो ओपन इंप्लाई ये करता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज इंटीरियर पॉइंट, ए इज इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। और ये इंप्लाई करेगा कि ए इज लिमिट पॉइंट। यानी यस हमारा ओपन है तो उसके हर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। बट कन्वर्स नॉट टू, कन्वर्स नॉट ट्रू। क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन ये है। अब कन्वर्स क्या है कि इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस, लिमिट पॉइंट, देन यस नीड नॉट बी ओपन। ओपन हो जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर के लिए उसके अराउंड बाल जो मिलना चाहिए, बाल यस में कंटेन होना चाहिए तो हमारा ओपन होगा। बट अगर वो लिमिट पॉइंट है तो बाल का इंटरसेक्शन यस के साथ लेते हैं तो उसमें इनफाइनाइट मेंबर होना चाहिए। लिमिट पॉइंट में ये कंपल्सरी नहीं होता कि बाल उसमें कंटेन होना चाहिए। कंपल्सरी ये होता है कि उसके अराउंड कोई भी बाल या नेबरहुड लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन यानी उसमें, उस बाल में या उस नेबरहुड में यस के इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होने चाहिए। बाल यस में कंटेन हो ये कंपल्सरी नहीं है लिमिट पॉइंट के लिए। तो यहां से ये आ गया कि अगर लिमिट पॉइंट है, सेट का हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है उस सेट का, तो जरूरी नहीं कि यस हमारा ओपन हो जाए वहां से। क्योंकि आप यस इक्वल टू क्या ले लें, यस इक्वल टू क्यू ले लीजिए। हर पॉइंट इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है इसका। हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है, बट ये ओपन नहीं है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट इसका इंटीरियर नहीं है। यस का कोई भी पॉइंट लेकिन क्यू निकाल तो इंटीरियर नहीं होगा, यानी ओपन नहीं है ये। लेकिन इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था और ये हमारा ये था। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस। हर पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। यानी यस हमारे कंटेन होगा यस डैश में। बट यस कभी इक्वल नहीं होगा यस डैश के। बट यस डज नॉट इक्वल टू यस डैश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस कभी उसके लिमिट पॉइंट के टोटल की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फिर वो मतलब ये थ्योरी गलत हो जाएगी समझ जाइए। अब इक्वल क्यों नहीं होगा, यहां से देखिए। कह रहा है कि सभी पॉइंट क्या होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। सभी पॉइंट इंटीरियर हैं,
सभी पॉइंट इंटीरियर है, इसका मतलब क्या है कि सभी लिमिट पॉइंट होने चाहिए यस के। बट यस में यस के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। जैसे यस हमारा 0 1 है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है 0 1 है, क्लोज इंटरवल 0 1 है। अब इसका इंटीरियर क्या है 0 1 ही है ना केवल, तो यानी यस इंटीरियर जो हमारा है, यस हमारा क्या है लिमिट पॉइंट में कंटेन है, बट यस कभी लिमिट पॉइंट की इक्वल नहीं है। यहां से दूसरा आप एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं कि ओपन सेट इफ दैट इज ए इंटीरियर इक्वल टू ए। सेट का कोई भी सेट का हर मेंबर क्या हो इंटीरियर पॉइंट हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये ज्यादा लॉजिकल रहेगा अगर हम किसी को सेट को अगर हमको ओपन दिखाना है, तो अगर हम ये दिखा दें कि उसका वो सेट का जो भी लिमिट पॉइंट है, मतलब सेट जो है वो उसके लिमिट पॉइंट में कंटेन है, अगर आर आल ए बिलोंग टू यस, ये हमारा कंटेन है यस, सॉरी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं, यहां से देखे ना कन्वर्स का ट्रू नहीं है, तो हमको यही दिखाना होगा कि सभी पॉइंट उसकी क्या है इंटीरियर पॉइंट है, तो हम ओपन दिखा देंगे यहां से। लेकिन ये रिजल्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, इसको आप रिजल्ट को ध्यान रखिए बिल्कुल। ये भी रिजल्ट हमारा बिल्कुल वो है। अब ये किसी बुक और किसी नोट्स में थोड़ा में है, ये तो आप डिफिनेशन पढ़े हैं और डिफिनेशन से सब फाइंड आउट किया गया है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लोज सेट। अब अभी हमने देखा ओपन सेट तब है जब उसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए। क्लोज सेट क्या कहता है कि अगर हर पॉइंट उसका सेट का हर पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट हो जाता है, मतलब उसका सेट का जो लिमिट पॉइंट है अगर उसमें कंटेन हो जाए, मतलब लेट एस बी सबसेट ऑफ आर, देन यस इज कॉल्ड क्लोज सेट इफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ यस कंटेन इन यस। सेट का जो भी लिमिट पॉइंट हो वो सेट में अगर कंटेन हो, यानी डिराइव्ड सेट अगर यस में कंटेन हो, तो सेट को हम क्या कहेंगे क्लोज सेट कहेंगे। ओपन में हमने ये देखा कि हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर से ये हुआ कि हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि जो भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं लिमिट पॉइंट होते हैं। यानी यस का अगर यस ओपन है तो उसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। बट हर लिमिट पॉइंट हर इंटीरियर पॉइंट तो हो ये जरूरी नहीं है, हर लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो उस सेट का ये जरूरी नहीं है। यस इक्वल टू आप 0 1 देख सकते हैं ओपन इंटरवल में कि 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं, बट 0 1 इसके इंटीरियर 0 1 इसके क्या है लिमिट पॉइंट हैं और 0 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसके 0 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो क्लोज सेट होता है तो ये कहता है कि यस का जो लिमिट पॉइंट हो यस में कंटेन होना चाहिए। यहां से हमने देखा कि अगर यस हमारा ओपन है, यस हमारा ओपन यस कंटेन था यस डैश में, यानी सेट का हर पॉइंट क्या था इंटीरियर पॉइंट था, इंटीरियर से सेट का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट था और यस कंटेन था यस डैश में सेट और लिमिट पॉइंट था। अब क्लोज कब कह रहा है कि अगर यस डैश यस में कंटेन हो जाता है, यानी सेट का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो और वो यस में कंटेन हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे क्लोज सेट कहेंगे। अब आप यहां से देखिए यस हमारा क्या है अगर क्लोज सेट है, तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्या एग्जांपल, अगर यस इक्वल टू हम क्या लेते हैं कोई फाइनाइट सेट लेते हैं 1 2 3 यानी फाइनाइट सेट, यस हमारा कोई फाइनाइट सेट है, तो यस डैश क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, लिमिट पॉइंट उसके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि अगर यल इसका लिमिट पॉइंट है तो यल के अराउंड हमको एक बॉल मिलेगा तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करने पे इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए, जबकि इस सेट में तो फाइनाइट मेंबर है तो उसके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट कैसे आएंगे। यस डैश हमारा 5 आएगा और 5 हमेशा कंटेन है यस में, 5 हमेशा यस में कंटेन है, इंप्लाई यस इज क्लोज सेट, क्लोज सेट। बस यहां से क्या कह सकते हैं कि फॉर आल फाइनाइट सेट आर क्लोज सेट। ये हमेशा जो है कोई भी फाइनाइट सेट है तो हमेशा क्या होगा वो क्लोज सेट होगा। अब आप यस इक्वल टू लीजिए क्या क्यू रेशनल नंबर, क्या ये क्लोज है या ओपन है। अब ये हम चेक करें या अब ये क्लोज हो गया, तो अब एक ही साथ तो कोई सेट क्लोज और ओपन हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए यहां डेफिनेशन से। अब क्लोज में ओपन में क्या कहा था, ओपन में कहा था कि यस कंटेन होना चाहिए यस डैश में, क्लोज में कह रहा है कि यस डैश कंटेन हो यस में। अब कोई एक सेट, अब ये दोनों एक साथ कब होगा, जब यस हमारा क्या हो जाए
यस डैश के इक्वल हो जाए, लेकिन उसका हर पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो तो हर पॉइंट इंटीरियर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहां से क्लोज सेट की तो डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्लोज होगा, बट ये ओपन हो, ये इसकी कोई यहां से गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यस डैश तो यस में कंटेन होगा यहां से, बट हर पॉइंट इंटीरियर हो, यहां से गारंटी नहीं होगी। तो अगर ऐसा हो तो हम ये कह सकते हैं कि यस हमारा क्लोज है बट ओपन हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यस हमारा क्लोज होता है तो वो कभी ओपन हो ही नहीं सकता। आप यहां से देखते हैं, सपोज यस इज क्लोज सेट, ये हमारा क्या है, क्लोज सेट है। अगर ये क्लोज सेट है तो यहां से देखिए कि यस डैश किस में कंटेन होगा, यस में कंटेन होगा। ये है हमारा, यानी जितने उसके लिमिट पॉइंट हो सकते हैं वो सब यस में कंटेन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस डैश, ए बिलोंग टू यस, यानी सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट है तो केवल सेट का मेंबर ही है कि जो लिमिट पॉइंट हो रहा है उसका। जैसे यस इक्वल टू अगर हम इसमें देखें 0 1 में, तो इसमें लिमिट पॉइंट क्या हो रहा था, 0 और 1 भी हो रहा था। मतलब क्लोज इंटरवल यस डैश क्या हमारा 0 1 है, क्लोज इंटरवल, बट 0 और 1 इस सेट का क्या है, मेंबर नहीं है। लेकिन वो क्लोज तब होगा जब सेट का हर लिमिट पॉइंट जो है वो सेट का मेंबर होना चाहिए। अब यहां से देखिए कि जो कोई भी लिमिट पॉइंट है वो यस का मेंबर है, तब हम उसको क्या कह रहे हैं, क्लोज सेट कह रहे हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, यस ए इज अ मेंबर ऑफ यस, यस डैश का कोई भी। अब ये ओपन का देखिए, यस अगर हमारा ओपन है, यस ओपन है, ये क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू यस, ए इज इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ए इंटीरियर पॉइंट है तो ए लिमिट पॉइंट होगा, यानी यस डैश कंटेन है किसमें, यस में, यस कंटेन है, सॉरी यस कंटेन है किसमें, यस डैश में। बट यस यस डैश के इक्वल नहीं हो सकता यहां से, क्यों, क्योंकि अगर यस यस डैश के इक्वल हो गया तो यहां से ये मिलेगा कि यस डैश कंटेन हो यस में, और यहां से ये क्लोज का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि यस यस डैश के इक्वल नहीं होगा, और ये यस डैश कंटेन है यस में। अब ये देखिए ये यस कंटेन है यस डैश में, और ये यहाँ, यानी ये उल्टा हो गया सीधा, मतलब ये इसका क्या है, कन्वर्स पार्ट है। तो अगर कोई सेट हमारा ओपन है तो ये होगा, और ये होगा तो ये कभी इसमें कंटेन नहीं होगा, यस डैश इसमें कंटेन नहीं होगा, और यहां से ये कभी क्लोज नहीं होगा। अगर वो क्लोज है तो ये होगा, और यहां से ये कभी ये क्लोज होगा हमारा, और यहां से अगर ये क्लोज होता है तो फिर ये क्लोज होगा, और ये कभी नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि अगर ये इसमें हो गया, आप सोचिए अगर ये हमारा क्लोज है तो यस डैश तो हमेशा यस में कंटेन होगा, तो यस भी कंटेन होगा यस डैश में, यस इक्वल हो जाएगा यस डैश के। ये क्लोज आ गया तो ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा कभी ओपन नहीं होगा। यानी कोई सेट हमारा क्लोज है तो वो ओपन नहीं होगा, अगर कोई ओपन है तो हमारा वो क्लोज नहीं होगा। तो क्लोज सेट का डेफिनेशन रहा, आप एग्जाम्पल जैसे कोई फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होगा। आप जैसे यस इक्वल टू क्यू रेशनल नंबर लीजिए, इस व्यवहार से आप विचार करिएगा कि हमारा ओपन है तो क्लोज नहीं हो सकता क्या, ये सब आप रिजल्ट फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, यस इक्वल टू क्यू रेशनल नंबर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या ये ओपन है क्लोज है। तो आप यहां से देख लीजिए कि यस का, अब ये यस इंटीरियर क्या होता है, हाई होता है, यानी यस कभी यस इंटीरियर के इक्वल नहीं होगा। यस हमारा ओपन नहीं है, यस ओपन नहीं है। यस डिराइव सेट क्या है, रियल नंबर है, और आर कभी क्यू में कंटेन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सिमिलरली ये है, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यस इज नॉट क्लोज सेट, वो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज है, इसको क्लोपेन सेट कहते हैं एक्चुअली। यहां से लिख लीजिए एग्जाम्पल, क्लोपेन सेट, क्लोपेन सेट a set which is not open as well as closed। वो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोपेन सेट कहते हैं। ये हमारा, तो यस हमारा क्या, क्यू हमारा क्या होगा, क्लोपेन सेट होगा। सिमिलरली अगर यस इक्वल टू क्यू कंप्लीमेंट आप लेते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, क्लोपेन सेट होगा। यस इक्वल टू अगर आर लेते हैं तो आर हमारा क्या होगा, ये ओपन भी होगा
और ये क्लोज भी होगा एक्चुअली। और यस इक्वल टू अगर आर लेते हैं तो ये ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। यस इक्वल टू आप 0 1 लीजिए, कोई भी ओपन हमेशा ओपन होगा। यस इक्वल टू आप ब्रैकेट में 0 1 लीजिए तो हमेशा क्लोज होगा। ऐसे आप किसी भी सेट का जो है आप लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करके और देख सकते हैं कि क्या वो ओपन सेट है कि क्लोज सेट है। एक थ्योरम है, लेट यस बी सबसेट ऑफ आर सच दैट यस इज ओपन या क्लोज। यस हमारा अगर ओपन है तो कह रहा है कि आर माइनस यस हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा। अगर यस हमारा क्लोज हो जाता है तो आर माइनस यस हमेशा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक्चुअली ये बिल्कुल इजी, आप पढ़े भी होंगे तो आप सिंपली यहां से देख भी सकते हैं कि ऐसा क्यों है। मान लीजिए यस हमारा क्या है, ओपन है। अगर यस हमारा ओपन है तो इसके हर पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यस इंटीरियर इक्वल टू यस होगा। अब अगर यस इंटीरियर इक्वल टू यस होता है, इसका मतलब क्या है कि यस कंटेन हो गया यस डैश में। यस हमारा लिमिट पॉइंट, हर पॉइंट उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। वो लिमिट पॉइंट डिराइव्ड सेट में कंटेन होगा। यस इक्वल नहीं होगा यस डैश के, ये बात यहां हमेशा लिखनी होगी। ये हमारा ओपन है। अब देखिए कि अगर हमको देखना कि आर माइनस यस क्लोज है क्या है। अब आर माइनस यस का अगर हम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करें, ये क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस यस डैश लिमिट पॉइंट। अब ये आर का लिमिट पॉइंट आर ही होता है, माइनस अब यस डैश। अब ये देखिए कि यस कंटेन है यस डैश में, यानी ये क्या हो जाएगा, ये कंटेन हो किसमें, आर माइनस यस में। अब ये यस कंटेन है यस डैश में, यस हमारा कंटेन है यस डैश में, तो आर माइनस यस डैश तो हमेशा कंटेन होगा ना आर माइनस यस में, क्योंकि यस हमारा कंटेन है यस डैश में। तो आर माइनस यस डैश जो निकालेंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा और आर माइनस यस में वो कंटेन हो जाएगा। यानी यहां से क्या हो गया, ये आर माइनस यस में कंटेन हो जाएगा। मतलब कि आर माइनस यस डैश का जो डिराइव सेट है हमारा किसमें कंटेन हो गया, आर माइनस यस में। इक्वल भी हो सकता है। यहां से क्या हो गया कि आर माइनस यस इज क्लोज सेट। अगर यस हमारा ओपन हो जाता है, यस हमारा कंटेन हो गया यस डैश में। यही सोचने वाली बात है कि अगर आर माइनस यस डैश है, अब यस हमारा कंटेन है यस डैश में, तो यस डैश बड़ा है और यस हमारा छोटा है, तो आर माइनस यस डैश निकालेंगे तो कुछ बड़ा वाला पार्ट निकल जाएगा और आर माइनस यस निकालेंगे तो कुछ छोटा, मतलब ये यस हमारा मान लीजिए क्या है 0 1 है, यस डैश क्या होगा हमारा 0 1 क्लोज इंटरवल होगा। अब जब आर माइनस से हम यस डैश निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 1 से कम इनफाइनाइट, ये ओपन रहेगा। और आर माइनस यस डैश जब यस निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यहाँ क्लोज आ जाएगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, और ये क्या हो जाएगा यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए कि ये वैल्यू इसमें हमेशा कंटेन है, आर माइनस यस डैश इसमें कंटेन है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि आर माइनस यस हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा अगर यस हमारा ओपन है तो। सिमिलरली आप यस हमारा क्लोज है तो आप ओपन दिखा सकते हैं। ये हमारा रियल का लेक्चर 9 रहा।